हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में नेक्स्ट आगे और बात करते हैं मारक ग्रहों के बारे में, क्योंकि इसके प्रीवियस भी हम मारक ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले योग कारक ग्रहों के बारे में बात किया था। एक्चुअली अपना जो टॉपिक चल रहा है वो सेकंड लॉर्ड का चल रहा था, लेकिन बीच में मारक ग्रहों के बारे में और योग कारक ग्रहों के बारे में अपन ने वीडियो में बात किया। तो अभी आज मारक ग्रहों के बारे में लास्ट बात करते हैं कि मारक ग्रह, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो था उसमें बात किया था मारक ग्रह यदि 6, 8, 12 घर को छोड़कर किसी भी घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 को छोड़कर किसी घर में प्लेस्ड होते हैं और साथ में उच्च के होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, तथा मारक ग्रह 6, 8, 12 को छोड़कर किसी भी घर में प्लेस्ड होते हैं तथा उसी घर में साथ साथ नीच के होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड एग्जांपल के साथ मैंने चर्चा की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका डाउट था जो क्लियर हुआ होगा। इसी कड़ी में आज मारक ग्रहों के बारे में बात करते हैं। यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 घर में प्लेस्ड हो जाए तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं। एक तो मारक ऊपर से 6, 8, 12 घर में प्लेस्ड। सेकंड, मारक ग्रह 6, 8, 12 में प्लेस्ड होने के साथ साथ उसी घर में यदि उच्च के हो रहे हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, नीच के हो रहे हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ में मैं आपके साथ में बात करूंगा। मैंने ये भी बताया था मारक ग्रह पे यदि विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है तो रिजल्ट उसका चेंज हो सकता है, लेकिन जब तक उसके ऊपर विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है तब तक मारक ग्रह वैसे रिजल्ट देंगे जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है दर्शकों, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दर्शकों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, पहले मैं लिखवाता हूँ, आप देखते रहिए, वैसे आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद में एग्जाम्पल के साथ मैं आपका क्लियर करूँगा कि मैंने क्या लिखवाया है। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। यदि मारक ग्रह, अपन मारक ग्रह की बात कर रहे हैं, मारक ग्रह 6, 8, 12 घर में, मैं इन घरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 6, 8, 12 घर में प्लेस्ड हो तो वो क्या है, कैसा रिजल्ट देंगे। अपन रिजल्ट कहाँ कहाँ देख रहे थे। फर्स्ट, जहां प्लेस्ड है, एक तो अपन उस घर जहां प्लेस्ड है उस घर के रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। सेकंड, जहां दृष्टि पड़ रही हो, जिस घर पे जहां दृष्टि हो। तीसरा, उनका स्वयं का घर, जहां उनकी राशि जिस घर में प्लेस्ड हो उस घर के बारे में, इन तीनों घरों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो तो हमेशा ध्यान रखना दर्शकों, जिस घर में प्लेस्ड है, 6 हो चाहे 8 हो चाहे 12 हो, कैसा रिजल्ट देंगे, हमेशा अशुभ। ठीक है, और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे भी ये उस घर में क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अशुभ रिजल्ट का मतलब उस घर से रिलेटेड ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अशुभ देंगे। मान लो लाभ का घर है तो लाभ में कमी लाएंगे। ठीक है, धन का घर है, धन में कमी आएंगी। माता का भाव है तो माता के रिलेशन में कमी आएगी। पिता का घर है तो पिता के रिलेशन में कमी आएगी। कहने का मतलब जिस घर पे दृष्टि पड़ रही हो उस घर से अपन जो जो चीज़ें देखते हैं, जो जो पॉइंट्स देखते हैं, उन पॉइंट्स में हमेशा कमी आएगी, तो इसकी वजह से वो क्या देंगे, अशुभ। और स्वयं के घर से संबंधित भी ये क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक है, क्लियर। और यदि जब तक अशुभ देंगे, जब तक मत लिखिए, आप ऐसा लिखिए यदि, इसमें भी आप यदि की कंडीशन अप्लाई करिए। यदि उस पे, या फिर एक सॉरी जब तक ही लिखिए, जब तक
उस ग्रह पर विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग क्या है इसको देखना है तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो उसमें देख लेना। विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल ना हो, जब तक उसके ऊपर विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है तब तक वो हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर? विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल होती है तो वो अशुभ की जगह शुभ रिजल्ट भी देते हैं। क्लियर मैटर ना? अब ये कैसे, अब इसका मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे आपको ले लेते हैं 4 नंबर ग्रह, ठीक है। 4 नंबर राशि यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, मिथुन लगन की कुंडली है जिसमें दूसरे घर के मालिक कौन है? चंद्रदेव है, और चंद्रदेव बैठे हैं इस छठे घर में। क्लियर ना? छठे घर में कौन बैठे हैं? चंद्रदेव बैठे हैं। अब देखो चंद्रमा का खुद का घर कौन सा है? दूसरा। स्वयं का घर की बात करूं तो ये हो गया दूसरा घर। प्लेस्ड कहाँ है? प्लेस्ड है ये छठे घर में। इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 12वें घर पे। क्लियर है ना? तो ये जहां प्लेस्ड है, अब चंद्रमा ने क्या किया, दूसरा घर है इनका खुद का, ये दूसरा घर इनका खुद का है, तो दूसरे घर से अपन क्या देखते हैं? परिवार, कुटुंब, वाणी और धन। समझ रहे हो? दूसरे घर से हमेशा अपन ये चीजें देखते हैं, परिवार कैसा रहेगा, परिवार कुटुंब एक ही बात है, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, जब तक कि उसका धन कैसा रहेगा, मतलब पीछे ये धन जो स्टोर करता है या उसके धन में कमी रहेगी या धन धन्य से परिपूर्ण रहेगा। तो ये नॉर्मली पॉइंट्स जो देखते हैं दूसरे घर से देखते हैं, ठीक है। तो इसने चंद्रमा ने क्या किया, अपने परिवार, कुटुंब, वाणी और धन को उठा के कौन से घर में बैठ गए? रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, कोर्ट के स्त्रीक स्थान में बैठ गए। तो ये क्या करेंगे? दूसरे घर से संबंधित भी हमेशा क्या करेंगे? नेगेटिव रिजल्ट देंगे, स्वयं के घर से संबंधित भी। क्लियर? तो क्या होगा? परिवार का सपोर्ट में भी कमी आएगी, धन में कमी आएगी, वाणी भी उसकी ऐसी होगी जो अगला सुनने वाला पसंद ही ना करे। समझ रहे हो ना? तो दूसरे घर से संबंधित हमेशा ये क्या हो जाएंगे? अशुभ हो जाएंगे। क्लियर? जिस घर में बैठे छठे घर में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमेबाजी, कोर्ट केस, ऊपर से ग्रह कैसे हैं? मारक है। तो इस छठे घर से संबंधित भी क्या है ना, इन रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इनमें भी इनको क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे भी इनका रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? अशुभ। यहाँ से इनकी जो दृष्टि है इस घर पे पड़ रही है 12 नंबर घर पे, जहां दृष्टि 12 नंबर घर पे। तो 12 नंबर जो घर है उस घर से हमेशा अपन व्यय देखते हैं, खर्चा कैसा रहेगा, व्यय कितना होगा। समझ रहे हो? तो हमेशा उससे रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, व्यय ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी। और अस्पताल के खर्चे का घर है, हॉस्पिटल के खर्चे का घर है, तो हॉस्पिटल में खर्चा होने का योग बनता है। तो वहाँ से संबंधित भी क्या होगा? अशुभ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरा बताने का पर्पस ये था, यदि मारक ग्रह है, कोई भी ग्रह, ये तो मैंने चंद्रमा का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये मैं जो आपको दूसरा इनका लिंक बताया वो फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तीनों चीजें ना 6 12 ये तीनों एग्जाम्पल की कंडीशन है, ठीक है। तो एस टाइप का ग्रह हो, मारक ग्रह हो, 6 8 12 घर में प्लेस्ड हो जाए तो वो जहाँ प्लेस्ड होता है, जहाँ दृष्टि डालता है और जहाँ इनका स्वयं का घर है, तीनों से संबंधित वो अशुभ रिजल्ट देता है, जब तक उस ग्रह पर विपरीत राजयोग की कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए। और ये कब देगा? अपनी दशा और अंतरदशा में। और इसका डिग्री जरूर देखते रहिएगा। यदि ये सारी कंडीशन बैठ गई और चंद्रमा देव की पता लगे डिग्री है 1 डिग्री, तो इनमें बला बली नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है ये अशुभ रिजल्ट्स देने की, तो ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा है और ये अपना रिजल्ट्स कभी इतना दे ही नहीं पाएंगे, कभी परेशान कर ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? तो हमेशा डिग्री जरूर देखते रहिएगा। हर एक लगन की कुंडली में हर एक जातक की अलग अलग ग्रहों की डिग्रियाँ होती है, वो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए कुंडली में डिग्री कितनी है। क्लियर दर्शकों? ये था पॉइंट मारक ग्रह की प्लेसमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यही मारक ग्रह, मारक कहलाने वाला ग्रह, एग्जाम्पल अपन यही रखते हैं।
ठीक है। अब यही मारक कहलाने वाला ग्रह 6, 8, 12 घर में प्लेस्ड हो तथा, अब तो वाला हटा देते हैं, तथा या उच्च या नीच की ये कंडीशन लेते हैं। ठीक है, यदि मारक ग्रह 6, 8 घर में प्लेस्ड हो तथा नीच क्या हो जाए, नीच का हो जाए। ठीक है, अब नीच का हो जाए तो कैसा रिजल्ट देंगे, अब लाते हैं। तो अब देखो वही कंडीशन, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब जिस घर में प्लेस्ड है, दूसरा दृष्टि, ठीक है, और तीसरा इनका स्वयं का घर। अब क्या होगा, एक तो मारक ग्रह था और ऊपर से नीच का हो गया है। कौन से, 6, 8, 12 में, 6 में प्लेस्ड था और नीच का हो गया, ये कंडीशन ये बनती है। दूसरा 8वें घर में प्लेस्ड थे, नीच के हो गए, ये कंडीशन ये बनती है। तीसरा 12वें घर में थे और नीच के हो गए। मतलब कोई भी इन तीनों घरों में प्लेस्ड हुए और साथ में नीच का हो गए हो, तो दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा फर्स्ट वाली वही कंडीशन इन तीनों घरों से संबंधित वो क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर फैक्ट, ग्रह मारक है, ऊपर से नीच के हुए, जिस घर में प्लेस्ड हुए हैं नीच के, सॉरी जिस घर में प्लेस्ड हुए कैसा रिजल्ट देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। जहाँ उनकी दृष्टि घर पे पड़ी, अशुभ रिजल्ट्स, और जहाँ इनका खुद का घर है वहाँ पे भी ये अशुभ रिजल्ट्स देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में, अपनी दशा व अंतर्दशा में। ये बात दर्शकों ध्यान रखना। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिग्री। क्लियर ना, ये बात हमेशा दर्शकों ध्यान रखनी, ये फिक्स है, ये हर घर पे हर एक जगह ये ही अप्लाई होगी। ग्रह मारक है, नीच का है, तो हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर है, फैक्ट है। ठीक है दर्शकों, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ करता हूं। अब इस नीच की जगह अपन बात कर लेते हैं उच्च की। ठीक है ना, यहां पे ये हो गए उच्च के। वही कंडीशन आ रही है, यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 में प्लेस्ड है तथा उसी घर में क्या हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी घर में उच्च के हो रहे हैं, तो हमेशा दर्शकों ध्यान रखने वाली बात यह है, ये भी उसमें तीनों कंडीशनों में, एक तो इनकी प्लेसमेंट मतलब जिस घर में प्लेस्ड हुए हैं हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे उस घर से संबंधित भी, और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पे भी दर्शकों ध्यान रखना अशुभ देंगे। ठीक है, और एक इनका स्वयं का घर, वहाँ पे भी क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। अब देखो मारक ग्रह था, ये मारक ग्रह उच्च का हुआ तो भी तीनों घरों में अशुभ, उच्च मारक ग्रह नीच का हुआ तो भी तीनों घरों में अशुभ, उच्च का हुआ तो भी तीन घरों में अशुभ, और मारक ग्रह यदि उच्च और नीच का ना भी हुआ तो भी अशुभ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है, 6, 8, 12 घर में, त्रिक स्थान में प्लेसमेंट की वजह से मारक ग्रह चाहे वहां उच्च का हो रहा हो, चाहे नीच का हो रहा हो, चाहे उच्च या नीच का ना हो रहा हो, तो भी तीनों कंडीशनों में वो कैसा रिजल्ट देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। हमेशा दर्शकों ये बात आप गिन के गांठ बांध लीजिए, फिक्स कर दीजिए अपने माइंड में। यदि त्रिक स्थान में प्लेस्ड हो गया मारक ग्रह, कारक ग्रह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कारक की मैं पहले बात कर चुका हूं, ठीक है। मारक ग्रह 6, 8, 12 में प्लेस्ड होता है, यहाँ वहाँ प्लेस्ड होने के साथ साथ उच्च का होता है, यहाँ वहाँ पे प्लेस्ड होने के साथ साथ नीच का होता हो, तीनों कंडीशनों में वो इन तीनों से संबंधित हमेशा क्या है, अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट यदि बोले कि अशुभ क्यों आ रहा है, तो सबसे पहला जो फैक्ट आ रहा है वो है इन घरों में प्लेसमेंट। ठीक है, और फिर त्रिक स्थान में प्लेसमेंट होने से हमेशा क्या है, ग्रह जिस घर का मालिक होता है उसी को उठा के वो कहाँ रख देता है, त्रिक स्थान में, तो वहां से उसका हो जाता है सारा गड़बड़। तो हमेशा मारक ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में
6, 8, 12 में प्लेस्ड हुआ तो ये अशुभ रिजल्ट देता है। और एक तो मार्क हमेशा क्या करता है, परेशानी करता है, और ऊपर से क्या 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो गया है तो हमेशा क्या करता है, उस घर से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट देगा हमेशा। ठीक है, अब मैं इसके बाद में बात करूं, यदि ये दृष्टि अपने ही घर पे डाल दे, ठीक है ना, तो कैसा रिजल्ट देंगे उसकी बात कर लेते हैं। मैं इसको साफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ये दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप हमेशा ध्यान रखो, हर एक बात में ये क्लियर है कि ये मारक ग्रह की कंडीशन बैठती है तो हमेशा ऐसा होगा। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मारक ग्रह, एक नंबर तो मारक ग्रह का पता होना चाहिए, दूसरा नंबर मारक ग्रह कहाँ प्लेस्ड हुआ है, तीसरा नंबर मारक ग्रह त्रिक स्थान में प्लेस्ड है या बाकी घरों में प्लेस्ड है। देखो तीसरा स्थान है, तीसरा घर है, वो नॉर्मली मैं अभी इसमें कंसिडर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि तीसरा घर है नॉर्मली क्या है, मेहनत का घर है, मेहनत का घर। ठीक है, अब तीसरे घर में क्या है, तीसरे घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो हमेशा सही ढंग से बैठा तो मेहनत तो बढ़ेगी। देखो मेहनत तो बढ़नी थे, लेकिन उसके साथ उसको क्या है ना, रिजल्ट्स की भी प्राप्ति होती है। लेकिन वहाँ कोई मारक ग्रह बैठ गया, वहाँ नीच का हो गया, वहाँ उच्च का हो गया, तो क्या करेगा, मेहनत इतनी बढ़ा देगा कि जब तक अपने जीवन में हमेशा भाग दौड़ में रहेगा, खपता रहेगा, लेकिन उसके बाद में भी उतना उसका संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिलता है। ये केस है मारक का। योग का ग्रह भी उस घर में बैठता है तो भी क्या है ना, मेहनत की हमेशा वृद्धि करता है, क्योंकि तीसरा घर भी नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, लेकिन 6, 8, 12 जितना बुरा नहीं है। समझ रहे हो ना? अब देखो मैं तीसरे कंपैरिजन बताता हूं आपको। अब देखो ये तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, ये नॉर्मली क्या है, मेहनत का घर है। ठीक है, ये रोग, ऋण, शत्रु, एक्सीडेंट, दुर्घटना का घर है। ठीक है, ये मृत्युतुल्य कष्ट का घर है, मृत्युतुल्य कष्ट, और ये क्या है, विवेक का घर है, और अस्पताल। ठीक है, नॉर्मली कोई भी जातक को मेहनत बढ़ती है, जातक सहन कर लेगा, मेहनत कर लेगा, खप लेगा, लेकिन ये रोग, ऋण, शत्रु, एक्सीडेंट ये आते हैं ना, ये जातक को हमेशा इतना परेशान करते हैं। यदि रोग है तो भी जातक हमेशा परेशान रहेगा, ऋण है परेशान रहेगा, शत्रु है प्रॉब्लम रहती है तो भी ये, एक्सीडेंट होता है तो भी परेशान है, मृत्युतुल्य कष्ट यदि भोगता है जातक बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है, वे और अस्पताल के खर्चे में लगा रहे तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ये तीसरा घर है, वो तीसरा घर इन तीनों के कंपैरिजन में इतना बुरा नहीं है। सॉरी, इन तीनों के घरों के कंपैरिजन में तीसरा घर इतना बुरा नहीं है, लेकिन नॉर्मली दूसरे घर से कंपैरिजन करें या नॉर्मली जातक की लाइफ से कंपेयर करें तो तीसरा घर कोई चाहता नहीं है जातक कि मैं बहुत ज़्यादा भागदौड़ करता ही रहूं, जिंदगी भर खपता ही रहूं, जिंदगी भर भागता ही रहूं, ये चाहता कोई नहीं है। लेकिन 6, 8, 12 जितना बुरा नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये मेहनत का घर है। इन तीनों के कंपैरिजन में यदि ये घर मिलता है तो कोई भी जातक होगा मेहनत कर लेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा और जातक को हमेशा परेशानी ही परेशानी रहेगी। तो तीसरा घर भी नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, मेहनत का घर है, लेकिन इनके जितना बुरा नहीं है। मेरा समझाने का मतलब ये है, क्लियर ना? तो तीसरे घर में कोई भी यही बात जो, क्योंकि मैंने 6, 8, 12 हम बताई थी, 6, 8, 12 को छोड़कर बताई थी, तो तीसरे घर में हमेशा क्या है, नॉर्मली मारक ग्रह या योग कारक ग्रह कोई भी बैठता है तो उस घर की क्या है ना, उस जातक की लाइफ में हमेशा मेहनत को बढ़ाता है। और योग कारक ग्रह प्लेस्ड होता है तो मेहनत के साथ साथ क्या है, इनको रिजल्ट्स मिलता है। हाँ मेहनत की है, रिजल्ट्स मिला, लेकिन यहाँ पे भी कोई मारक ग्रह है, नीच का बैठ गया है तो क्या होगा, जिंदगी भर खपता रहेगा, लेकिन आखिर में जाके रिजल्ट्स उसको इतना संतोषजनक नहीं मिल पाता है जितनी वो जातक अपनी लाइफ में भागदौड़ करता है, मेहनत करता है। ठीक है दोस्तों, ये था तीसरा घर।
तीसरा घर बीच में, क्योंकि मैंने तीसरे घर का जिक्र बीच में कहीं नहीं किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल तीसरा घर मेहनत का है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर। तो दर्शकों अब बात करते हैं अपनी, चलो अगले वीडियो में बात करेंगे मार्ग ग्रह यदि दृष्टि जहाँ डाल रहा है वहां पे यदि उसका खुद का घर आ गया हो, समझ रहे हो ना। एक तो क्या देखा कि दृष्टि देखी, दृष्टि अब किसी भी घर पे पड़ रही है, लेकिन दृष्टि ऐसे घर पे पड़ रही है जो उसका खुद का घर है, तो कैसा रिजल्ट देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दर्शकों, तो अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और लास्ट मारक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन वापस सेकंड लॉर्ड में चलेंगे कि मारक ग्रह यदि दृष्टि तो डालता है लेकिन वो दृष्टि अपने ही घर पे पड़ जाए तो कैसा रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।